चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का संस्कृत का पंचम पाठ संस्कृतस्य महिमा। चलिए बच्चों, हम बता रहे हैं कि ये सब का अर्थ क्या होता है। आप लोग कॉपी किताब कलम लेकर बैठ जाएं और बढ़िया से समझेंगे। देखिए, संस्कृतस्य महिमा, इसका मतलब होता है संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, और महिमा मतलब महिमा यानी गुणगान एक तरह से करना। यानी संस्कृत के महिमा और उसके गुणगान करने वाले हैं इस पाठ में। देखिए क्या कह रहा है। गुरु शिष्य मध्य संस्कृत कक्षायाम। गुरु शिष्य मध्य गुरु शिष्य मध्य मतलब गुरु शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षायाम संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषायाम मतलब संस्कृत भाषा पर महत्व विषय उसके महत्व विषय के रूप में रोचक संवाद यानी रोचक संवाद पाठ्य इस पाठ में वर्तते मतलब है। यानी गुरु और शिष्य के बीच में संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा पर उसके महत्व विषय के रूप में रोचक संवाद इस पाठ में है। चलिए बच्चों, आगे क्या कह रहे हैं। अनेन संवादेन छात्राण ज्ञान वृद्धि जिज्ञासा च प्रवर्तते। अर्थात अनेक, अर्थात अनेन मतलब अनेक, संवादेन मतलब संवादों में, संवादों से छात्राम यानी छात्रों का ज्ञान वृद्धि यानी ज्ञान वृद्धि, जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा, च मतलब और प्रवर्तते मतलब एक तरह से प्रवर्तित है। यानी अनेक संवादों से छात्रों को ज्ञान की वृद्धि और जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, प्रवर्तते मतलब बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है कि संस्कृतस्य व्यापकत्वम शब्द रचना शक्ति अन्य उपयोगी च दर्शयति पाठो अयम। अर्थात संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, व्यापकत्व मतलब व्यापक रूप से, शब्द रचना शक्ति यानी शब्द रचना और शक्ति में, अन्य अनुपयोगम यानी उत्तम उपयोग, च मतलब और दर्शयति मतलब दिखाया गया है पाठो अयम इस पाठ में। कहने का मतलब है कि संस्कृत का व्यापक रूप से शब्द रचना शक्ति और उसका उपयोग को इस पाठ में दिखाया गया है। चलिए पाठ को स्टार्टिंग करते हैं। क्या कहता है। संस्कृत शिक्षिका कक्षा प्रविशति। संस्कृत शिक्षिका मतलब संस्कृत शिक्षक, कक्षा मतलब कक्षा, प्रविशति मतलब प्रवेश करते हैं। अर्थात संस्कृत शिक्षक जो हैं वर्ग में प्रवेश करते हैं। छात्रा स्वस्थानोत्थाय अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्र लोग क्या करते हैं, अपने स्थानों पर उठकर अभिवादन कुर्वन्ति मतलब करते हैं। यानी सभी छात्र क्या करते हैं, अपने अपने स्थान पर उठकर टीचर के क्या करते हैं मतलब शिक्षक के अभिवादन करते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है। शिक्षिका उपविशन्तु सर्वे अध संस्कृतस्य महत्वं कथयामि। शिक्षक बोलते हैं उपविशन्तु सर्वे सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। अध मतलब आज, संस्कृतस्य संस्कृत का, महत्व मतलब महत्व के बारे में, कथयाम यानी कहेंगे या बताएंगे। यानी सभी लोग अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आज हम लोग संस्कृत के महत्व के बारे में बतलाएंगे और कहेंगे। रमेश बोलता है गुरुदेव अपि संस्कृतस्य अध्ययनम लाभकारकम। गुरुदेव अपि मतलब भी, संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का, अध्ययनम मतलब अध्ययन, लाभकारकम मतलब लाभ है। कह रहा है कि गुरुदेव संस्कृत के अध्ययन करने से क्या लाभ है। ठीक है। शिक्षक बोलते हैं न जानती वत्स, नहीं जानते हो पुत्र, संस्कृत बिना न संस्कृति। संस्कृत के बिना संस्कृति नाम की कोई चीजें नहीं है। राजीव बोलता है का नाम संस्कृति, संस्कृति क्या होती है।
शिक्षक बोलते हैं संस्कृते एवं आचार विचार भावनाश्च सन्ति। संस्कृति मतलब संस्कृत में एवं मतलब ही आचार विचार मतलब आचार विचार भावनाश्च मतलब भावना संति मतलब है, यानी संस्कृत में ही आचार विचार भावनाएं सभी छिपे रहते हैं। यत्रैव भवन्ति तत्रैव संस्कृति। यत्रमेव मतलब जैसा की होती है, मतलब जैसा संस्कृत होती है वैसी ही संस्कृति भी होती है। मतलब कहने का मतलब जिस प्रकार संस्कृत में आचार विचार भावनाएं छिपे रहती है उसी प्रकार संस्कृति होती है। पुष्कर बोलता है कथयन्ति जन इयमृत भाषा, यानी लोग कहते हैं, जन मतलब लोग, कथयन्ति मतलब कहते हैं, यत मतलब कि, यह मतलब यह मृत भाषा, यह भाषा तो मरा हुआ है। शिक्षक बोलते हैं वत्स ज्ञानहीन नास्ते, वो ज्ञानहीन है, वो अज्ञानी है जो ऐसा कहते हैं। अस्यामेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, असमेव मतलब इसमें ही भारतीय भाषाणाम यानी भारतीय भाषाएं जीवनम मतलब जीवित है। आय कर रहा है कि अस्य एवं भारतीय भाषा निर्गत यदथ सभाषणाम जननी कथ्यन्ते, यानी अस्या मतलब इससे, एवं मतलब ही, भारतीय मतलब भारतीय, भाषा मतलब भाषाएं, निर्गता मतलब निकला हुआ, यदर्थ मतलब इसीलिए, सा मतलब वह, भाषणा नाम मतलब भाषाओं का, जननी मतलब माता, कथ्यन्ते मतलब कहते हैं। कह रहे हैं कि इस नहीं जानते वस्त, इसमें ही भारतीय भाषाएं क्या है, जीवित है। और कह रहे हैं कि इससे ही भारतीय भाषाएं निकला हुआ है या जन्म लिया हुआ है, यदार्थ मतलब इसीलिए वो भाषाओं की जननी कहे जाते हैं। नियमृता भाषा, ये भाषा मरा नहीं है, अपितु मतलब बल्कि अजरा अमरचति, यह अजय और अमर है। अधापि स जीवित, कह रहा है कि यह आज भी क्या है, जीवित है। कह रहा है कि रमेश बोलता है अस्यमेव भारतीय भाषाणाम जीवनम, क्या इसमें ही भारतीय भाषाएं जीवित है, क्या इससे ही भारतीय भाषाएं जीवित है। अथ किम, अथ किम क्या कहते हो, सर्वे भारतीय भाषा संस्कृत भाषाया ऋणम धारयन्ति, यानी सभी भारतीय भाषाएं जो है संस्कृत भाषा की ऋणी है, ऋण को धारण किए हुए हैं। करे ऋण मतलब उधार लेना, एक तरह से उधार लिए हुए हैं। अत्रैव प्राचीन वेदादि शास्त्रम रचितम, अत्रैव मतलब इसमें ही, प्राचीन मतलब प्राचीन, वेद शास्त्रम यानी वेद और शास्त्रों का, रचितम यानी रचना हुआ है, यानी संस्कृत भाषा में ही वेद और शास्त्रों की रचना हुई है। कमाल बोलता है शब्द ज्ञान है संस्कृत कोशोपि वर्तते किम, शब्द ज्ञान यानी शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का कोशो अपि यानी शब्दकोश भी, वर्तते मतलब है कि मतलब क्या। कमला बोलती है कि हे गुरुदेव, क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत का शब्दकोश भी है। शिक्षक बोलता है आम आम, हाँ हाँ हाँ, प्राचीन नवीनश्च अनेक संस्कृत कोश सन्ति, यानी नए और पुराने अनेक संस्कृत के शब्दकोश हैं। शब्द रचना विधि, जो शब्द और रचना की विधि में व्याकरण यानी व्याकरण वर्तते मतलब है, यानी शब्द और रचना की विधि में व्याकरण भी मदद करता है। तेन लक्ष्य निर्मयंती, यानी उनमें लाखों शब्द जो निर्मित हैं, अन्यासु भाषाओं प्रयते, जो अन्य भाषाओं में भी प्रयोग होते हैं। पुष्कर बोलता है अस्या व्याकरणम अपूर्वतर ही, क्या इसका व्याकरण अपूर्व है। कहने का मतलब है कि इसका व्याकरण जो है, क्या इसके जैसा व्याकरण
कुछ कोई कहीं पर नहीं है, व्याकरण शास्त्री कहीं पर नहीं है। शिक्षक बोलते हैं अत्र पाणि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत। अत्र मतलब यहाँ पाणि श्रेष्ठ व्याकरण आसीत, यानी इस भाषा का पाणि जो है श्रेष्ठ व्याकरण शास्त्री थे। तदृश न कुत्रापि व्याकरणो जाता, यानी उसके समान कहीं भी व्याकरण शास्त्री नहीं है। लतिका बोलती है किम पाणि समान कुत्रापि व्याकरण नास्ति, क्या पाणि के समान कहीं भी व्याकरण शास्त्री नहीं है, या व्याकरण के या पाणि के समान कहीं भी व्याकरण शास्त्र नहीं है। शिक्षिका आम अस्य उत्तरम सर्वतः मौनस्मि। हाँ, इसके उत्तर सभी जगह क्या है, मौन ही है। रमा बोलती है गुरुदेव मम पिता कथयन्ति यत् संगणके अपि संस्कृत सहायकम भवति। मेरे पिता कहते हैं, मम पिता कथयन्ति मेरे पिता कहते हैं, यत् संगणके कि यत मतलब कि संगणक यानी कंप्यूटर यंत्र में भी अपि मतलब ही संस्कृत सहायकम होती यानी संस्कृत सहायक होते हैं। शिक्षक बोलते हैं सत्य वदति ते पिता मतलब आपके पिता सत्यवती सही कहते हैं। अपि च मतलब अपि मतलब ही च मतलब योग शास्त्र मतलब योग शास्त्र में पतंजलि कृतम यानी पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में भी अपूर्वम यानी हुए हैं इसका प्रयोग संस्कृत का ही। कमाल बोलता है पूज्यवर श्रुते यत संस्कृते क्रियारूपाणि असंख्यानि संति। सुनते हैं कि यत मतलब कि श्रुते मतलब सुनते हैं कि संस्कृत में क्रिया रूपाणी यानी क्रिया का रूप असंख्यानि संति यानी असंख्य हैं। शिक्षक बोलते हैं सत्य में था यानी सत्य सुने हो सत्य जानते हो। धातु एवं दिशाध्रिका केवल धातु का ही 2000 से भी अधिक शब्द है। तेसाम 10 लाकरेषु नाना रूपाणी भवंती, यानी उनमें से तेसाम मतलब उनमें से 10 लाकरेषु यानी 10 लकार होते हैं। नाना मतलब अनेक प्रकार के रूपों के भवंती मतलब होते हैं। सर्वेषु लकारेषु नौ नौ रूपाणी संति, यानी सभी लकारों में नौ नौ रूपाणी संति यानी नौ नौ रूप होते हैं। पुष्कर बोलता है धातु त्रिधा भवंती इति भवान उक्तवाम। धातुओं का भी 3 रूप होते हैं। भवान उक्तवान यानी वो बोलता है कि क्या धातुओं के भी 3 रूप होते हैं। शिक्षक बोलते हैं आम हाँ। केश्चित् आत्मनेपदीन केश्चित् परस्मैपदीन केश्चित् उभयपदीन, यानी कुछ आत्मनेय पद होते हैं कुछ परस्मय पद होते हैं कुछ उभय पद होते हैं। एवं त्रिधा ते भवन्ति, इस प्रकार ये 3 प्रकार होते हैं। रहीम बोलते हैं तदा तु भाषायाम अतीव जटिला, तब तो ये भाषा अत्यधिक जटिल है यानी कठिन है। शिक्षक बोलते हैं ना ना नहीं नहीं, सरलापि स यह सरल भी है, कठिनापि यह कठिन भी है। सामान्य प्रयोग सरल यानी सामान्य प्रयोग से यह सरल हो जाता है। गूढ़ विषय निरूपणे यानी छिपे हुए विषयों को निरूपण में कठिन हो जाता है। यथेक्षम इसलिए इसके इच्छा अनुसार प्रयोग क्रियते यानी प्रयोग करना चाहिए। रमा बोलती है गुरुदेव किम विज्ञानी अपि संस्कृते सन्ति, क्या विज्ञान में भी संस्कृत का प्रयोग होता है। शिक्षक शिक्षिका किम कथयसि क्या कहते हो। भूगोल खगोल विषय आर्यभट्टियम बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध। क्या कहते हो भूगोल खगोल विषय में भी आर्यभट्टियम यानी आर्यभट्टीय जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बृहत संहिता में इत्यादि ग्रंथ क्या है प्रसिद्ध है। राजीव अतम परम नास्ति किमपि, अतः यह श्रेष्ठ और इसके समान कोई नहीं है। शिक्षक बोलते हैं
कथम नास्ति, नहीं ऐसा नहीं है। बीज गणित, चिकित्सा शास्त्रम, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वास्तु विज्ञान, विधि शास्त्रे, संगीत शास्त्रम इत्यादि अनेक प्रकार के ग्रंथ प्रकाशित हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान में भी इसका प्रयोग होना चाहिए। इसलिए आपको संस्कृत के अलावे इस सब विषयों का भी अध्ययन करना चाहिए। रमा बोलती है, किम प्रतियोगी परीक्षासु संस्कृत भाषाया उपयोग वर्तते? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृतम यानी संस्कृत का उपयोगी वर्तते उपयोग होता है? शिक्षक बोलते हैं, प्रायः सर्वत्र प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृतमपि ऐच्छिको विषय। प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में भी संस्कृत का भी ऐच्छिक विषय है, यानी ऐच्छिक विषय के रूप में संस्कृत को ले सकते हैं और इसमें मेंस के एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं बोलता है, तदा तो यमति उपयोगी भाषा, तब तो यह अत्यधिक उपयोगी भाषा है। शिक्षम अथ किम, क्या कहते हो? पुष्कर, तही नुन्मेव सर्वसामी मनोयोगेन संस्कृत पठनीयम, धन्य है भाषा। तभी तो इसके अत्यधिक हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मन लगा के योग से संस्कृत को पढ़ना चाहिए। धन्य है भाषा हमारे यहाँ। तो थैंक्स वीडियो के देखने वाले दोस्तों को लिए, अगर ऐसा ही वीडियो यदि आप लोग चाहते हैं बच्चों, तो कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए हमेशा साथ हैं। और बिहार बोर्ड कक्षा 8 में आप हमेशा मन लगा के तैयारी करें और अपने क्लास में सबसे आगे रहें। मेरा लक्ष्य यही है कि सबसे आगे आपको बढ़ा देना है, हमको क्लास में सबसे आगे निकाल देना है। अगर ऐसे ही वीडियो आप पाना चाहते हैं पढ़ाई से संबंधित, तो आप अवश्य कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंचे, और इसका शेयर भी करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।